मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की आहट फिर शुरू हो गई है। JN1 वेरिएंट मिलने के बाद नीमच में भी इसकी रोकथाम और कोविड से लड़ने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला अस्पताल पूरी तरह तैयार है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के 2 PSA प्लांट और 1 LMO प्लांट पूरी तरह चालू है। सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल ने बताया कि जिला अस्पताल में 217 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 385 ऑक्सीजन सिलेंडर है। PPE किट और N95 मास्क भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। 191 बेड है। दवाइयां भी पर्याप्त है। डॉक्टर्स का कहना है कि JN.1 अधिक तेजी से संक्रमित होता है, लेकिन इससे घबराने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले कोविड से लड़ चुके हैं, हमारे पास काफी अनुभव हो गया है। आमजन को सावधानियों का ख्याल रखते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, थकान और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कोविड की आशंका को देखते हुए कलेक्टर दिनेश जैन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। ये नए वेरिएंट के लिए हमने जिला चिकित्सालय नीमच में अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। हमने अपने ICU जो HDU है, बाकी वार्ड में जो मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, इनमें सब में चेक कर लिया है। सब जगह हमारी तैयारियां रेडी है। ICU रेडी है हमारा, ऑक्सीजन प्लांट चालू है, LMO प्लांट जो है वो चालू है। हमारे पास में PP किट है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध है और जो आवश्यक ज़रूरी चीज़ें कोविड में होती है वो सारी चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध है। कितने बेड की व्यवस्था है सर? हमारे पास में 191 बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जिनमें से 136 में हमारे पास में अभी ऑक्सीजन बेड साइड कनेक्टेड है। सर, किस तरह से इसको लेकर आहट है और किस तरह के लक्षण इसमें देखे जा रहे हैं सर? लक्षण इसमें जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, जैसे कि कोविड-19 था, JN1 जो आया है, ये भी सारे इन्फ्लुएंजा वायरस में सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, खांसी, थकान आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे इन्फ्लुएंजा वायरस में होता ही है। वैसे ही इसमें भी JN1 में भी हो रहा है। सर, किस तरह से जागरूकता को लेकर कुछ अभियान चलाया जा रहा है या किसी तरह के सुझाव वगैरह दिए जा रहे हैं सर? जहाँ तक अभी हमें जो निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार लोगों में पुनः कोविड के जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं। यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है तो तुरंत जाकर के हॉस्पिटल में दिखाएं। किसी चिकित्सक से सलाह लें, अपने मन से उपचार ना करें। यही सारी सावधानियां इसमें भी रखनी है। सर, कोई खास मेडिसिन वगैरह को लेकर कोई तैयारी यहाँ पर है या क्या खास मेडिसिन लेनी चाहिए इसमें? जब तक कि कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तब तक सामान्य दवाइयाँ जो रहती है, जो सर्दी, जुकाम, खांसी में दी जाती है, उन्हीं को देने की आवश्यकता है। यदि किसी को कोई विशेष तकलीफ होती है तो उसे फिर एडमिट करके उसका सिम्टोमेटिक जैसा जो उपचार की आवश्यकता है वो उपचार दिया जाना। सर, विशेष दवाई की आवश्यकता नहीं है। बतौर सिविल सर्जन आप इस बारे में कुछ खास बात कहना चाहेंगे? मैं तो जनसाधारण से यही अनुरोध करूंगा कि वो कोविड के जो नियम थे उनका पुनः पालन करना चालू करें और अपने आप को और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को फिर से कोविड के निर्देशों का पालन करने हेतु प्रेरित करें। सर, कोई बहुत ज़्यादा आशंकित या भयभीत होने वाली स्थिति है? नहीं, ऐसी भयभीत होने वाली स्थिति नहीं है। अभी सब सामान्य है और ऐसी आशा है कि शायद भविष्य में भी सब सामान्य ही रहे। देखिए, JN1 स्ट्रेन से घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी बीमारी वायरस की जब समाज में आती है तो कई सालों तक वो वायरस समाज के अंदर घूमता फिरता रहता है। इस दौरान उसके अंदर बदलाव आते हैं जिसे हमारी भाषा में म्यूटेशन कहा जाता है। तो उसी तरह कोविड-19 का जो वायरस आया था वो 2-3 सालों के अंदर लगातार म्यूटेशन करता जा रहा है। इसके पहले भी 2-3 अलग अलग स्ट्रेन्स आई। उसी तरह यह स्ट्रेन भी बहुत फैलने वाली है, संक्रामक है, किंतु अभी तक कोई भी केस फैटेलिटी, मतलब इसकी वजह से बहुत गंभीर रोग हो जाना या मृत्यु हो जाना, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो प्रारंभिक स्तर पे जो ये चाइना, इंडिया और अमेरिका में फैला है और जितनी इसकी अभी तक रिपोर्ट्स, जानकारी आई है, यह संक्रामक तो बहुत तेज है, पहले के मुकाबले बहुत तेजी से फैलेगा, किंतु इससे भयभीत होने की फिलहाल ऐसी कोई आशंका लगती नहीं है।
आने वाले समय में इसमें और भी म्यूटेशन आ सकते हैं, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन अपने आप में बदलाव लाते हैं। तो आने वाले समय में किस करवट बैठेगा उसके बारे में अभी से कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सर, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? वही जो हम कोविड में बरत रहे थे, सर्दी, जुकाम, खांसी, वही सिम्टम्स है, हाथ पैर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द। तो जब भी कोई मरीज इस तरह की बीमारी से संक्रमित हो तो वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर ले, लोगों के बीच न जाए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाए, ताकि उससे बीमारी किसी और को न फैल सके। अपने घर के परिजनों से भी थोड़ा 4-5 दिनों के लिए दूरी बना के रखे, डॉक्टर को दिखाकर उचित इलाज ले। इस तरह से इससे फैलने से बचाया भी जा सकता है और खुद को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सर अभी तक 3 मरीज इसके सामने आए हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 26-70 मरीज है। सर, क्या कहा जा सकता है? देखिए, आंकड़ों पर तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़े जितने मरीजों की टेस्टिंग हुई उसके आधार पर है। कई मरीज ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे निश्चित रूप से, लेकिन या तो वो डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे या कुछ और कारणों से उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई होगी। इसलिए आंकड़ों को देखकर न हमें निश्चिंत होना चाहिए, न हमें घबराना चाहिए। पहले तो जिसे बात कही कि इसमें कोई लड़ने की बातें होती है कि नहीं, किस प्रकार से भय का माहौल देखेंगे, तो भय से तो कोई समस्या हल होनी नहीं है। ये नए वेरिएंट जो है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट JN1 जो रिपोर्ट में कोशिश किया है, उसमें इसके सिम्टम्स पूर्व कोविड की जैसे ही हैं। जुकाम, खांसी, नाक बहना, स्वाद नहीं आना, स्मेल नहीं आना, यही इसमें सिम्टम इसके भी हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए घोषित किया गया है कि इसमें कुछ जल्दी स्पीड से फैलने की क्षमता है, उस वजह से इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। हम सावधानी में क्या करें? हम लोग कोविड से एक फेज से निकल चुके हैं, हमको पता है कि कोविड वायरस किस प्रकार फैलता है। ये सांस के द्वारा, हवा के द्वारा फैलता है। हम एक दूसरे पर्सन कॉन्टैक्ट के बचाकर वही पुरानी सावधानी जो हम जानते हैं, मास्क लगाकर, डिस्टेंस रखकर, लोगों से हाथ नहीं मिलाकर, इस वायरस से भी बच सकते हैं। ठीक है। और रही बात सुविधाओं के लिए, हम पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा अवेयर है। हम लोग बीमारी को जानते हैं, इससे कैसे लड़ना है हम जानते हैं। पहले भी हम केवल हॉस्पिटल में इसको वेरियस कैंप लगा कर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लगाकर इस सुविधा को प्रसारित करके जो है कोरोना से लड़ चुके हैं। तो हम इस बार भी तैयार हैं। मुझे नहीं लगता है कि अपना कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अब हम क्योंकि वायरस को जानते हैं, बीमारी को समझते हैं, और लोग भी, आम जनता जानती है, इसलिए किसी प्रकार से डरने का माहौल तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हमें सचेत होने की जरूरत है, हमें सावधानी रखने की जरूरत है। कोई भी अगर लक्षण ऐसे आते हैं, जुकाम, खांसी वगैरह, तत्काल डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। देश में कोविड-2 के वेरिएंट JN.1 के आमद के साथ ही नीमच की अगर बात करें तो नीमच के जिला चिकित्सालय में भी कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। हम लोग इस वक्त मौजूद है जिला अस्पताल के पीछे जो ऑक्सीजन प्लांट है, वहां पर डॉक्टर्स से बात हुई। जो यहाँ पे सिविल सर्जन है महेंद्र पाटिल साहब, उन्होंने हमको जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट चालू है। दो PSA प्लांट है, एक LMO प्लांट है, 217 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर है, 385 ऑक्सीजन सिलेंडर है, PPE किट और N95 मास्क अगर जिला अस्पताल में बात करें तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही साथ 191 यानी 191 बेड है, 27 ICU बेड है। ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पे चालू है वहीं पे दवाइयों की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में है। कोविड के नियमों की पालना करने की इस वक्त डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस समय किसी बहुत ज़्यादा घबराहट की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला अस्पताल में हर तरह से कोविड का सामना करने के लिए सारी तैयारियां व्यवस्थित है। डॉक्टरों का ये ज़रूर कहना है कि यदि खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार और थकान जैसी बात लगती है तो अपने मन से दवाई लेने की बजाय डॉक्टरों से संपर्क किया जाए, डॉक्टर से परामर्श लिया जाए, उनसे सलाह मशवरा लिया जाए। इसी बात को लेकर वॉइस ऑफ MP टीम ने पड़ताल की और ये पाया गया कि इस वक्त जिला चिकित्सालय एकदम अलर्ट मोड में है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।